हे गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैटर्न 13। तो पैटर्न 13 क्या है? कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ना सबसे पहले शेप प्रिंट करते हैं, फिर हम इसके लॉजिक पर डिस्कशन करेंगे। तो क्योंकि वो हमें आता है तो हम फटाक से शेप प्रिंट करते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, फॉर इंट j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू n, j प्लस प्लस, और यहाँ पे हम करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टार प्रिंट करेंगे। ठीक है जी। और हमें नेक्स्ट लाइन पर जाना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ये हम चले गए नेक्स्ट लाइन पर, और यहाँ पर हमें नेक्स्ट लाइन नहीं लगाना। ठीक है जी। तो ये हमने लिख लिया लॉजिक शेप का। जावा सी प्रिंट पैटर्न 14 डॉट जावा जावा प्रिंट पैटर्न 5 की हम बात करें तो ये हमारा आई तक आएगा। ठीक है जी। तो ये हमारा शेप का प्रोग्राम हो गया। अब चलते हैं लॉजिक की बात करते हैं। ठीक है, हम ना सबसे पहले ये लास्ट लाइन की बात करेंगे। इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा। आधे तक ये बढ़ रहा है, उसके बाद ये घट रहा है। ठीक है, 1 5 10 10 5 1। अब +2 में हमने एक चीज़ देखे थे, कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 NCK इज इक्वल टू NCK n माइनस के, ये एक हमने फॉर्मूला पढ़े थे +2 में। तो अगर मैं कहूँ कि ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, सिमिलरली यहाँ पे भी ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और ये तो अकेला ही है। सो ये बिल्कुल फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है। चलिए इसे थोड़ा सा और एलेबोरेट करता हूँ मैं। अगर मैं कहूँ ये वाली चीज़, ठीक है, अब ना मैं इसमें एक चीज़ और डिस्कस करने वाला हूँ। पहले मैं वो डिस्कस करता हूँ, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। देखिए, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 1,5, ये इंक्लूसिव है। इसका क्या मतलब है? 1 2 3 4 और 5 इंक्लूडेड है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 1,5, मतलब 1 इंक्लूड है और 5 एक्सक्लूसिव, तो क्या होगा? 1 2 3 4। तो इसका हम बहुत यूज़ करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। तो हम हर बार क्या करते थे, हम आई का लूप चलाते थे 1 इंक्लूड एंड 5 इंक्लूड, और जे का लूप चलाते थे हम 1 इंक्लूड और आई इंक्लूड। बट इस बार हम ये नहीं करेंगे। हम इस बार क्या करेंगे, हम आई का लूप चलाएंगे 0 से लेकर 5 तक एक्सक्लूडिंग 5, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। और जे का लूप हम चलाएंगे 0 से लेकर 5 तक विद इंक्लूडिंग 5, जो कि n होने वाला है। n बेसिकली मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 ट्रीट कर रहा हूँ, तो उसके लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ देखिएगा। हर बार ना हम ये से फर्स्ट रो लेते थे, इस बार हम इससे 0th रो लेंगे, इससे हम 1 लेंगे, इसे 2 लेंगे, इसे 3 लेंगे, इसे 4, इसे 5। सिमिलरली यहाँ पर 0 1 2 3 4 और 5। अब देखिए, ये है ना, ये 0 1 2 3 4 5, ये मेरे j की वैल्यू होगी, और ये वाले जो 0 1 2 3 4 5 हैं, ये मेरे i की वैल्यू होगी। अब देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरा 5C0 नहीं है। सिमिलरली ये मेरा 5C0 है। अब समझे आप मैंने क्यों 0 से स्टार्ट करा? ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरा 5C1 नहीं है। अगर आपको कॉम्बिनेशन निकालते नहीं आता तो मैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बता दूँ, तो बेसिकली n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल इंटू n माइनस k फैक्टोरियल, ये होता है कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला। आप इससे मैं इनपुट करके देख लिया। फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ऐसे करके फैक्टोरियल निकालते हैं। अब वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा उतना, नहीं तो वीडियो बिना मतलब बहुत लंबी होगी। चलिए, तो अब हम इस लॉजिक के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अब
हमने ये चीज़ तो यहाँ पर समझ ली क्या, कि ये कॉम्बिनेशंस है भैया, ठीक है, ये जो है ये कॉम्बिनेशंस है। और कॉम्बिनेशंस कैसे हैं कि ये वाला हमारा 5C0 है, ये हमारा 5C1 है, ये 5C2 है, ये 5C3 है, ये 5C4 है और ये 5C5 है, ठीक है जी। अब हमें 5C5 निकालना है, ठीक है। तो 5C5 हमने +2 में एक फॉर्मूला और देखे थे, NCK+1 इज इक्वल टू NCK इंटू N-K अपॉन K+1। मैं एक बार और अपनी बात बोलता हूँ, I और J के फॉर्म में, ICJ+1 इज इक्वल टू ICJ इंटू I-J डिवाइडेड बाय J+1। अगर मैं बात करूं कि मुझे 5C5 निकालना है, 5C5, तो मैं क्या करूंगा, 5C4 इंटू 5-4 अपॉन 4+1, ठीक है जी। अब हमारे पास ये तो हमने 5C5 निकालने के लिए ढूंढ लिए ये, बट हम 5C4 कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम अब चलते हैं रिकैप पर, यहाँ की बात करते हैं। हमें पता है कि हमेशा हमारा स्टार्टिंग वैल्यू 1 होने वाली है, ठीक है, मतलब 5C0 हमारा 1 होने वाला है, 4C0 हमारा 1 होने वाला है। तो मतलब हमें ICJ हमें पता है फॉर फर्स्ट वैल्यू, फॉर I इक्वल टू एनी नंबर एंड J इक्वल टू 1, हमें पता है कि ये 1 होने वाला है। तो हम ना ये वाली वैल्यू को स्टोर करके चलेंगे, ठीक है जी। तो अब देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, 5C0 हमें पता है 5C0 इक्वल टू 1, अगर हमें अब निकालना है 5C1, तो हम क्या करेंगे, 5C0 इंटू 5-0 अपॉन 0+1, जो कि हो जाएगा हमारा 5, सिंपल। तो इस अप्रोच के तहत हम अब वर्क करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये प्रोग्राम ना, ये थोड़ा बेसिकली यहाँ पे जब हम नंबर प्रिंट करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा टेढ़ा प्रोग्राम है ये, बाकी तो पैटर्न तो आपको आता ही है, आप चैम्पियन हो पैटर्न प्रिंट करने के। तो हम इसका ना प्रोग्राम देखते हैं। और एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूँ, हमारा जो I का लूप चलेगा वो चलेगा हमारा 0 से n तक, विथ इंक्लूडिंग 0 एंड एक्सक्लूडिंग n, मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, 5। और J का जो लूप है हमारा वो चलेगा 0 से लेकर n तक विथ इंक्लूडिंग n, मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो चलिए इसे कोड करते हैं और फिर अगर कोई डाउट होगा तो फिर हम वो देखेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे ही हमारा फॉर का लूप चालू होगा तो मैं क्या करूँगा, इंट ICJ इक्वल टू 1, जो कि हमारी पहली वैल्यू हमेशा 1 होने वाली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वैल्यू के लिए, J के लिए। तो हमने एक चीज़ अभी डिस्कस करे हैं कि 0 से लेकर n तक चलेगा हमारा I का लूप, और J का लूप चलेगा हमारा 0 से लेकर लेस देन इक्वल टू I तक के, ठीक है जी, ये भी बात हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, system.out.print हमने कर दी क्या, ICJ प्लस, ठीक है जी, हमने ICJ प्रिंट कर दिए, मतलब हमने फर्स्ट वैल्यू प्रिंट कर दी। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो हमने सबसे पहले ICJ में डाले 1 और इसको हमने प्रिंट कर दी हमारे 1, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू गेट करना है, ये वैल्यू गेट करने के लिए क्या था, ICJ इज इक्वल टू ICJ -1 इंटू अपॉन J+1, ये फॉर्मूला था। तो चलिए उसी फॉर्मूले को बना लेते हैं, इंट ICJ+1 इक्वल टू ICJ इंटू I-J अपॉन J+1, ये बन गया हमारा, ये हमारा निकल गया क्या, ICJ+1, ये हमारा निकल गया। अब इसे प्रिंट करना है तो हमें वापस से जो हमने ICJ+1 निकाले हैं
उसे हमें वापस से ICJ में डालना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंट हमारा ICJ हो रहा है। और फिर हम इस ICJ का, ये 5 का, हम ये 10 निकालने में यूज़ कर लेंगे। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे अब, ICJ इक्वल टू ICJ प्लस 1, इतना सा प्रोग्राम था। अब हम इसे एक बार रन करके देखते हैं, कहीं कुछ एरर तो नहीं। क्लियर जावा सी प्रिंट पैटर्न 14 डॉट जावा प्रिंट पैटर्न 14। अब हम बात करते हैं 5 के लिए। तो बिल्कुल 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 बिल्कुल जी हमारा चल रहा है। हम 6 के लिए बात करेंगे तो हमारा आउटपुट बिल्कुल वैसे ही आना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, परफेक्ट है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक 5th लाइन के लिए इसे ड्राई रन करके आपको बताता हूँ। सिर्फ 5th लाइन के लिए करूँगा मैं। ठीक है, इसे हम रख लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं यहाँ, परफेक्ट। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है जी। तो हमारा n इक्वल टू था 6, मतलब 5th लाइन के लिए क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन के लिए हमारा i इक्वल टू है 5। ठीक है, i इक्वल टू है 5 और j वेरी करेगा हमारा 0 से लेकर 6 तक, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। अब ठीक है, तो हाँ सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। तो हमें पता है ICJ मतलब कि i हमारा होगा 1, सॉरी i होगा 5, j होगा हमारा 0, तो इसके लिए हमें पता है 1 होगा। अब हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, हमें निकालना है 5C1, क्योंकि ये हमारा j इक्वल टू 1 है, ये वाला इंडेक्स। मतलब कि अब हम इसकी बात करेंगे तो इसे कैसे निकालते हैं हम, 5C0 इंटू 5 माइनस 0 अपॉन 0 प्लस 1। ठीक है ना, सॉरी j माइनस 1, सॉरी ये होगा 1, और ये था ना हमारा फॉर्मूला ICJ इक्वल टू ICJ माइनस 1 इंटू I माइनस j अपॉन j प्लस 1, मतलब कि यहाँ पे 5 माइनस 1 और 1 प्लस 1। ठीक है, तो 5C0 कितना हो जाएगा, 5C0 हो जाएगा हमारा 5 इंटू 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 अपॉन 1 प्लस 1, ये 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 2 ज़ा 4, और ये हो गया हमारा 10। तो इस तरीके से हमारा ये आ गया। तो इस तरीके से आप इसका ना अगर ड्राई रन करके देखेंगे ना तो बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा आपको। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आने के कारण थोड़ा सा टिपिकल था ये, बाकी और कुछ था नहीं। तो अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप इसे रिप्ले करके देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए लॉजिक के साथ। थैंक यू।